चलो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग एकदम शुरू, like we'll be taking the easiest question. Suppose एक सर्कल है, उसमें अपने पास एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. दिस इज अनदर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. यहां से एक लाइन इसको यहाँ पे कट कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगा, यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगा. इसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियस बोलते हैं. सपोज इस पॉइंट को नाम हम लोग ए दे दिया, इसको नाम पी दे दिया, इसको नाम लेट्स से बी दे के रखा. ये एंगल जो है ये अपने पास में अगर 50 डिग्री है, व्हाट विल बी दिस एंगल एक्स. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एक्स? कितना? 40. अच्छा. First thing, we know the line segment joining the center of the circle to the external point bisects the angles. तो ये एंगल अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 50. अब ये 50 है, ये कितना है अपने पास में? 90. तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 40 डिग्री. लिखने का तरीका, पहले तो वो स्टेटमेंट आ जाएगा. ठीक है. स्टेटमेंट में क्या आएगा? We know line segment joining the center of the circle to the external point bisects the angles at the center and the external. So therefore angle POB कितना आ जाएगा? 50 डिग्री. फिर इन ट्राइंगल POB, एंगल POB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OPB इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. POB 50 डिग्री है, OBP 90 डिग्री है. OBP निकालने का है तो x ले लिया इसको. ब्रैकेट में आएगा एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री एज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. आप लोग ये पहले भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. सॉल्व करके x कितना आ जाएगा? 40 डिग्री. एमसीक्यू आ गया तब तो माइंड में कैलकुलेशन करके जैसे भी करके अपन निकाल सकते हैं. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो एज डिस्कस्ड इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्वेंट दिखाएगा और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएगा. समझ गया? 1 मार्क एज पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस. आसपास देख के भी करना है तो मत लिखना, चीटिंग मत करना. ऑल राइट. इन द सेम मैंने यहाँ पे अगर हम लोग के पास में अगर 2 मार्क का आता है तो ये इतना स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने से हम लोग के पास डायरेक्ट हो जाएगा. 2 से ज्यादा मार्क का आता है तो पूरा प्रॉपर हम लोग इसको कॉन्फिडेंस वगैरह प्रूव करके इसको सॉल्व करके निकाल. समझ गया? फटाफट से ये वाला करो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टू टेंजेंट्स are drawn to a circle with center O, are drawn to a circle with center O from a point P. From a point P. Full stop. If OP is equal to twice the radius, OP is equal to twice the radius या OP is equal to the diameter, दोनों सेम ही स्टेटमेंट आएगा. ठीक है. Twice the radius of the circle, comma, show that triangle APB is equilateral.
ट्राइंगल APB इज इक्विलैटरल। ठीक है भाई, इक्विलैटरल प्रूफ करने का अपन को सबसे पहले तो अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ जी, डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोल के रखा हुआ है, अगर टेंजेंट का बात हो रहा है तो सर्कल तो पहले आएगा ही। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर यहां से एक टेंजेंट बना, यहां से दूसरा टेंजेंट बना, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, यहां से यहां तक जो लाइन आएगा इसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी गुड। यहां से यहां इसको हम जब ज्वाइन कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया हम OP। तो दिस इज अपना A, दिस इज B, ये है P एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल O। अगर OA रेडियस है, OP अपन को कितना बोल के रखा हुआ है? ट्वाइस ऑफ रेडियस बोल। सॉर्टेड है। अपने को प्रूव करने का है कि ये जो ट्राइंगल APB है, जो ट्राइंगल APB है वो क्या ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का अपने पास में दो तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, सुनना ध्यान से। या तो ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, या ऑल साइड्स इक्वल। तुम लोग बोलेगा मतलब ऑल एंगल्स इक्वल करने से उसको हम लोग इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बोलेगा। 60 डिग्री वाला अगर हो गया तो भी वो इक्वी एंगुलर बोलेगा। अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है तो हम लोग उसके लास्ट के कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालना है। फर्स्ट टारगेट क्या है, कोशिश करके हम लोग को ये करना है कि ये जो अपने पास में ट्राइंगल है APB, इसमें सारा एंगल्स को अगर हम 60 डिग्री प्रूफ कर दे, काम हो जाएगा। शुरू करें। ये एंगल कितने हैं गिवन, तो तुम लोग आइडिया है ही अपने को क्या लिखने का होता है। हम अगर प्रूफ का बात करें, ट्राइंगल OAP में सपोज इस एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं बाई चांस, सुनो, इस एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं, हम्म, तो ये मतलब अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। OA विल बी द परपेंडिकुलर, OP हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल, अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कौन सा रिलेशन? साइन थीटा इज इक्वल टू OA बाई OP, आगे ना, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी सर, सब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस रहता है ना, वो तो फिर tan हो जाएगा। अब साइन थीटा अपने को क्या देके रखा हुआ है? OA, OA कितना है? R, OB कितना है? 2R। R और R काट दें, क्या बचा? साइन थीटा का कौन सा एंगल पे? साइन का 30 डिग्री एंगल पे हम लोग के पास में 1/2 आता है, सही है। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा 30 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तो ये कितना था? ये भी तो थीटा ही होगा। फिर वही वाला स्टेटमेंट, लाइन सेगमेंट joining the center to the external point bisects the angles at the center and at external point
देयरफॉर एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बताओ। तो एक एंगल 60 डिग्री है यहां तक तो अपने पास, दूसरा तो पूरा बाकी है। बोलो। दूसरा तो पूरा बाकी है। अब क्या करना होगा? देखो, इसके बाद यहाँ पे सिंस एपी इज इक्वल टू बीपी होगा ना, लेंथ ऑफ tangents एपी और बीपी, देखो टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट पी। दैट इंप्लाइज, अब ये एपी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल एबीपी। और बीपी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बीएपी। देखो एपी, एपी यानी पी और ए को लेके कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना। और ए बी और एपी को लेके कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वल। इसको सपोज हम वाई दे देते हैं, इज इक्वल टू वाई। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग जब ट्राइंगल के बारे में बात करेगा एबीपी ट्राइंगल में, करेक्ट, एबीपी ट्राइंगल में हम लोग के पास में क्या आएगा? इन ट्राइंगल एबीपी y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। रीजन? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। यहां से y क्या मिल जाएगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ। y कितना आएगा? y का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। y का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। अब जैसे ही y 60 डिग्री आ गया, इसके बाद लिखिएगा एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो y 60 डिग्री तक पहले आप लोग रेडी करिए, उसके बाद आगे। कौन सा पार्ट? हम लोग के पास में एपी और बीपी अगर इक्वल है, एपी और बीपी क्यों इक्वल है? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी है। अब हम क्या कर रहे हैं, एपी और बीपी के ऑपोजिट जो एंगल्स है वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा। रीजन? रीजन लिखना है यहाँ पे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। फिर क्या आएगा? इन ट्राइंगल एबीपी, एबीपी ट्राइंगल में इसको y ले लिया, इसको y ले लिया, और ये एंगल 60 डिग्री प्रूव किया ही अपन। तो y प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 180। उसको सॉल्व करके इक्वेशन में y का वैल्यू कितना है? 60। अब क्या करें, इसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताएं। हाँ, आराम से। So the concluding statement will be since angle A equal to angle B equal to angle C, तीनों एंगल इक्वल हो गया। सॉरी, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल A is equal to angle B is equal to angle P, therefore एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सा है? BP। B के ऑपोजिट कौन सा है? AP। और तीसरा क्या है? AB। रीजन? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, वही वाला जो चीज है। तो अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या डालेगा आप लोग? therefore ABC is an equilateral triangle। आया समझ? मतलब तीनों साइड को डायरेक्टली हम लोग प्रूफ करने के लिए नहीं हो पाएगा, एंगल्स के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, सॉर्टेड। इसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है, बोर्ड में भी आता है। लिखिए क्वेश्चन। इफ A, B, C are the sides
of a right angled triangle where C is the hypotenuse, prove that the radius of the incircle touching the sides of the triangle is given as R is equal to A plus B minus C by 2. R is equal to A plus B minus C whole by 2. हम क्वेश्चंस का गिवन और प्रूफ वगैरह नहीं निकाल रहे, नहीं लिख रहे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि वो आप लोगों को लिखना बात है ना। डायरेक्टली सॉल्यूशन वाला पार्ट पे चल रहा है बिकॉज वो ज्यादा ही। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि एक राइट एंगल, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या शेप दिया हुआ है अपन को? इन सर्कल माने बाहर, आई मीन अंदर। इन सर्कल मतलब सर्कल, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल मतलब जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसके अंदर सर। टचिंग द साइड्स मतलब डेफिनेटली वो सर्कल अंदर ही है। बाहर होता तो वो वर्टेक्स वर्टिसेस पर touch करता। क्या बोल के रखा हुआ है कि ये ट्राइंगल सपोज हम ए बी सी ले लेते हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग एंगल सी को 90 डिग्री लिया। अगर सी को 90 डिग्री है, उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस सी पकड़ना पड़ेगा। एंगल बी के ऑपोजिट को हम लोग बी पकड़ लेते हैं, ए के ऑपोजिट को हम लोग ए पकड़ लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एंगल सी है, मतलब वर्टेक्स वर्टेक्स है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है, उसको सी लेके रखा हुआ है, और दूसरा हम लोग के पास सी मेजर। अच्छा, ट्रायंगल का नाम हम लोग एबीसी दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नहीं दिया हुआ ना। आप लोग एक काम करो इसको इजी बनाने के लिए। आप लोग हाँ, मेजरमेंट तो नहीं दिया हुआ है ना। आप लोग को कंफ्यूजन ना हो तो उसको आप पी क्यू आर ले लो। आप लोग को कंफ्यूजन ना हो तो उसको पी क्यू आर ले लो, क्योंकि एबीसी दिया हुआ है। अदरवाइज वो स्मॉल सी और वो कैपिटल सी लेके भी कोई आप लोग कोई दिक्कत है तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को क्या निकालना है? इसका रेडियस निकालना है। ये आर है, ये भी आर है। तो जितना भी थ्योरम्स है उसमें पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का तो काम आएगा ही आएगा, ये तो आप लोग को पता ही है। चाहे रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट इज इक्वल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो तो हम लोग को काम आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है ना? एक्स वाई जेड 3 पॉइंट आ गया। अब सुनिए, जेड इज अ पॉइंट सर, जेड ये पॉइंट है, उसको काम नहीं है। जेड को ज्वाइन करने का काम नहीं है। अभी अब क्वेश्चन करेगा तो समझ, टेंशन। ये अपने पास में क्या है? दिस इज द रेडियस सेंटर ओ, ये ओ है। फिर सबसे पहले मेरे को एक बात बता, सुनो आप ध्यान से सुनो प्लीज। एंगल ओ एक्स क्यू, ये एंगल क्या होगा? क्या होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ वाई क्यू, ये एंगल कितना होगा? क्यों? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हम लोग के पास में एंगल आ गया 90 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये तीन एंगल अगर 90 डिग्री है, तुम डायग्राम में कुछ चेंजेस नहीं करेगा वो हीरो, डायग्राम में कुछ चेंजेस नहीं करेगा। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से 90 डिग्री आ जाएगा। ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस होगा। चारों एंगल 90 डिग्री माने, चारों एंगल 90 डिग्री माने
रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री मतलब पहले क्या प्रूव होता है, रेक्टेंगल प्रूव होता है। अब उस रेक्टेंगल का बगल का साइड, एडजेसेंट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड को हम लोग इक्वल प्रूव कर दिया तो ये क्या बन गया, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो सुनना, वापस से सुनना, जैसे ही प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है, तो ओ एक्स भी आर है, ओ वाई भी आर है, ये जो एक्स क्यू है ये भी आर आ जाएगा, और ये वाई क्यू है ये भी कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पी क्यू हम लोग के पास में बी दिया हुआ था, आर ये क्यू वाई हम लोग के पास आर आ गया, तो ये पी वाई का मेजरमेंट कितना आएगा, बी माइनस आर। पक्का, श्योर। ये क्यू आर पूरा का पूरा ए दिया हुआ था, ये आर है, तो ये आर एक्स कितना हो जाएगा, वेरी गुड। अब हमारे पास पूरा का पूरा ये, चलो उसको तो बाद में देखते हैं। ये अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, अगर आर एक्स ए माइनस आर है तो ये भी तो ए माइनस आर रहेगा। अगर पी वाई बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ए माइनस आर और ये बी माइनस आर मिला के ये सी बन रहा है, नहीं बन रहा? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आर इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये ए माइनस आर आया था अपने पास, करेक्ट। ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, ये भी आर है, ये कितना आ गया, बी माइनस आर आ गया, करेक्ट। तो अब क्या है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी वाई और पी जेड इक्वल होगा, टेंजेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये बी माइनस आर तो ये भी बी माइनस आर, ये आर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए माइनस आर इक्वल होगा, समझिए। तो अब क्या करना है, ये ए माइनस आर और ये बी माइनस आर एक्चुअली किसका पार्ट है, पूरा का सी का पार्ट है। तो जैसे ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू सी हम लोग करेगा, उसको सॉल्व करके अपन को जो प्रूफ करना आ जाए। आइडिया लगा, कॉन्सेप्ट लगा, क्या करना है, सबसे पहले अपन को इसको स्क्वायर बनाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको तो ध्यान दे दो। सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाना, तो हम प्रूफ शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो लेट्स बिगिन। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द क्या, तो वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact, therefore angle OXQ equal to angle OYQ equal to कितना, 90 डिग्री। फिर क्या करना पड़ेगा, इन क्वाड्रिलैटरल OYQX, OYQX में एंगल XOY प्लस OYQ प्लस YQX प्लस QXO इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। रीजन, चारों एंगल के सम 90 पर 360 डिग्री क्यों, क्वाड्रिलैटरल एंगल सम प्रॉपर्टी। सो XOY इज इक्वल टू 360 माइनस 270, क्योंकि बाकी तीनों एंगल कितना आपके पास, 90 ईच। तो एंगल XOY का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। ऑल्सो सिंस OX is equal to OY radius, therefore OYQX is क्या, is a square। OYQX स्क्वायर प्रूव हो गया अपने पास। अगर OYQX स्क्वायर प्रूव हो गया तो हम लोग क्या करेगा नेक्स्ट पार्ट, therefore YQ is equal to XQ, ये भी R आ जाएगा अपने पास, करेक्ट। वाई क्यू और एक्स क्यू अपने पास में आर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दीजिए एक बार प्लीज। सारा एंगल्स 90 डिग्री आ गया इसका,
और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होता है स्क्वायर, तो वही प्रूफ किया है। ठीक है। रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, ऑल साइड्स इक्वल होता है। एक रोम्बस को और एक रेक्टेंगल को कंबाइन करता है अपन, तब जाके वो स्क्वायर। तो एक्स क्यू वाई और एक्स क्यू अपने पास में क्या हो गया? इक्वल हो गया रेडियस के आर के। अब एक एक करके स्टेप करें। नाउ लेंथ ऑफ tangents from an external point are equal, therefore अब देखना मजेदार चीज, हम डायरेक्टली कर रहे हैं कुछ कुछ स्टेप देखना। आर एक्स इज इक्वल टू आर जेड, आर एक्स और आर जेड इक्वल होगा, तो आर एक्स और आर जेड कितना हो जाएगा? ए माइनस आर। बताओ, आर एक्स और आर जेड कितना हो जाएगा? ए माइनस आर। सिमिलरली पी वाई और पी जेड इक्वल आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? बी माइनस आर। लास्ट का कंक्लूडिंग पार्ट पे आ जाए। द कंक्लूडिंग पार्ट नाउ, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू सी, क्योंकि ए माइनस आर और बी माइनस आर को मिला के क्या बन रहा है? पूरा का पूरा सी बन रहा है। अब ए प्लस बी माइनस टू आर इज इक्वल टू सी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस आर, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या? आर। और यही अपन को प्रूव करना था। कोई दिक्कत? अच्छा सेकेंड, हट रहा है। समझ गया? कोई दिक्कत या डाउट यहां तक तो बताओ। पक्का ना? कहाँ पे? वाई क्यू इज इक्वल टू, हाँ वी नो भी लिख सकते हैं और नाउ भी लिख सकते हैं, जैसा आया समझ। पहले इसको स्क्वायर प्रूव किया, स्क्वायर प्रूव करने के बाद हम लोग क्या किया? जो हम लोग के पास में टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, तो उससे हम लोग के पास में आर जेड और पी जेड को ऐड करके ये पता है कि वो पी आर होता है। तो आर जेड का वैल्यू ए माइनस आर ऑलरेडी आया हुआ है, और पी जेड का वैल्यू ऑलरेडी बी माइनस आर आया हुआ है। तो ए माइनस आर और बी माइनस आर को ऐड करके पूरा का पूरा पी आर हो रहा है। तो पी आर का मेजरमेंट कितना है अपने पास? सी। तो सॉल्व करके हम लोग के पास आंसर। क्लियर? पक्का? कोई भी दिक्कत है तो डाउट है तो बताइए। क्या? हाँ, समझा नहीं, वापस से बोलो। टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ। हाँ, तभी हम लोग को वो मिला ए माइनस और बी माइनस और, तो इसलिए मिला क्योंकि ये पूरा बी था। अब देखो, ये पूरा बी था, ये आर था, तो ये बी माइनस आर है। अब ये बी माइनस आर है, तो ये भी बी माइनस आर है, टेंजेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। ये ए माइनस आर है, तो ये भी ए माइनस आर है। फिर दोनों को ऐड करके सी आर। कौन सा? ये वाला, ये वाला। ए प्लस बी माइनस आर माइनस टू आर। लिखिए, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी
two common tangents from, अच्छा, टू कॉमन टेंजेंट्स फ्रॉम मतलब टू कॉमन टेंजेंट्स intersecting at E to the circles with centers O and O dash. Full stop. Prove that AB is equal to CD. Prove that AB is equal to CD. ये तो बहुत इजी है, ट्राई तो करो. ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. दो सर्कल है अलग अलग और उन दोनों का कॉमन टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम लोग के पास में ई पे. बिल्कुल नहीं, थोड़ा बराबर. हाँ जी, ये देखिए ऐसा. एक ही हो गया और दूसरा ये बन गया. बोलिए. ये ए बी हो गया कॉमन टेंजेंट. ये सी डी हो गया कॉमन टेंजेंट. हाँ जी, समझा नहीं. यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई. ये ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ सी कॉन्टैक्ट है, यहाँ बी कॉन्टैक्ट. ठीक है. ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ ले लो. ये सेंटर है जिसको ओ डैश ले लो. अगर हम आपको हिंट दें क्लास 9 का यूक्लिड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट. कॉन्वेंस का पार्ट ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कॉन्वेंस को. ए बी इज इक्वल टू सी डी करना है, कॉन्वेंस से कोई पार्ट नहीं है अपने पास. डायरेक्ट होगा. टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल होता है. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं. टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल होता है. तो यानी ए ई इक्वल टू डीई होगा. एट द सेम टाइम बीई इज इक्वल टू सीई होगा. दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं. कर सकते हैं. वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. तो ई अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ई ए और ई डी इक्वल होगा. बोलो आया ना. ई बी और ई सी इक्वल होगा. अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है. तो ए ई प्लस बीई, ए ई प्लस बीई क्या हो जाएगा, डीई प्लस ई, डीई प्लस ई क्या बन जाएगा, हेंस प्रूफ्ड. शुरुआत पहले कहां से करना पड़ेगा, हम लोग करेगा प्रूफ में. वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. गिवन, अच्छा इस पे गिवन में सब लिख लेता. चलो लिखना है, लिख लेते. गिवन में आएगा ये जो प्रूफ दैट के पहले जितना भी लाइन है पूरा का, क्योंकि गिवन वही होता है. हाँ, गिवन वही होता है जो क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है. एग्जैक्टली exactly. बस इन द गिवन फिगर और ये सब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो वो हम लोग नहीं लिखते, बाकी डायरेक्ट एज इट इज.
AB and CD are common tangents intersecting at E to the circles with center O and O dash. To prove AB is equal to CD. ठीक. वेरी गुड, करेक्ट. कुछ आदमी लोग पढ़ते भी है, मार्क्स आता है, फायदा होता है. टेलीफोन वायर हो गया, ट्राइंगल्स के सर्कल्स का जो क्वेश्चन था. अंकुर सही है देन डेविड. इक्विलैटरल ट्राइंगल बना के, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना के हम लोग के पास सेंट्रोइड को 2:1 में करता था 20 सेंटीमीटर. हम लोग के पास में होता था, आंसर होता था 20√3, 20√2 या 20√2, 20√2. प्रूफ में हम लोग लिखेगा क्या, ये क्यों आया, तो वो थ्योरम लिखना है. प्रूफ में पहले शुरू करेगा लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों लिख दो. लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन, फिर 1+2 और ब्रैकेट में equals added to equals comma the holes are equal. यूक्लिड भाई साहब खुश हो जाएंगे कि उनका एक एग्जाम क्लास 10 में भी यूज कर लिया हम लोग अच्छे से. क्लास 10 में यूजुअली हम लोग यूक्लिड के एग्जाम का डायरेक्टली हम लोग बोलता नहीं है इतना, लेकिन यहाँ लिख दो ताकि थोड़ा एक क्वेश्चन कंप्लीशन आ जाए. इन योर बोर्ड्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन. इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू प्लीज राइट. कॉन्स्टेंटली एग्जाम ये लिखना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है इसका तो. ठीक है, समझ में आया. कौन सा ये वाला, आप 2 मार्क का, 2 मार्क में भी मतलब तो आप गिवन वन पूरा अच्छे से यहाँ फाइंड नहीं कर, डायरेक्टली ये चीज प्रूफ कर. इससे ज्यादा आपको लगता है ये है डिजर्व करता है, मार्क्स आ रहे हैं इसलिए डिजर्व करता है. चलो नेक्स्ट बड़े, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आने वाला है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई का एग्जाम से प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है. हम वो सारा पैटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं जो यूजुअली आता है, थोड़ा ध्यान से. चलिए, इन द गिवन फिगर लिखिए. In the given figure, a circle is inscribed. Inscribed मतलब सर्कल अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल बाहर. जो चीज सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बाहर, जो चीज इंस्क्राइब होता है वो अंदर. जो चीज इंस्क्राइब होता है उसको सर्कल, इंस्क्राइब होता है उसको इनसर्कल, बाहर होता है तो सर्कम सर्कल. A circle is inscribed in triangle ABC such that it touches the sides AB, BC and AC at D, अच्छा, at D, E and F respectively. At D, E, F respectively. If AB is equal to 12 centimeter
BC is equal to 8 centimeter and AC is equal to 10 centimeter. Find AD, BE, CF. ये भी प्यारा क्वेश्चन है। ये तो खुद करने का ट्राई करो, पहले 2 मिनट, हम नहीं करा रहे। इन द गिवन फिगर का फिगर है, फिगर तो देने का जरूरत ही नहीं था, बट ठीक है। फिगर नहीं भी देता तो भी काम हो जाता, पता है। सर्कल है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाइयों और बहनों, एबीसी एक ट्राइंगल है। ये पॉइंट है हम लोग के पास में, एबी के लिए डी दिया हुआ है, बीसी के लिए हम लोग को ई दिया हुआ है, एसी के लिए अपन को एफ दिया हुआ है। पूरा एबी 12 है, बीसी 8 है, एसी 10 है। अपन को एडी बीई और सीएफ निकालना है। तो निकालने का है तो निकाल लो मेरा बच्चा। लेट एडी इज इक्वल टू एक्स। अब आता है मजा। वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an external point, हाँ शायद, I think yes, correct. Lengths of tangents from an external point to a circle, क्या होता है रिलेशन, are equal. Therefore AD is equal to AF is equal to x होगा। सुनो, हाँ इधर देखना, ये x है तो ये x होगा। पूरा का पूरा AB डायग्राम में मेजर कर दो, कितना दिया हुआ है। पूरा का पूरा BC कितना दिया हुआ है, पूरा का पूरा ये कितना दिया हुआ है अपन को, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर AD x है तो BD कितना हो जाएगा। BD अगर 12 माइनस एक्स है तो BE कितना हो जाएगा। यानी कि BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर AF x है, AC 10 है, तो FC कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। 10 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ जी, 10 माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला। और अगर FC 10 माइनस एक्स है तो EC कितना हो जाएगा। तो यानी कि FC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स आ जाएगा। Therefore BE प्लस EC इज इक्वल टू BC होते हैं। हाँ है ना। BE और EC को ऐड करके BC होगा। BE कितना है, EC कितना है, ऐड करके कितना है। यानी कि 22 माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना, यानी ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना। हाँ जी, BE प्लस EC इज BC, वही तो लिखा। 8 है सर। BE प्लस EC है BC, BC का मेजरमेंट कितना दिया क्वेश्चन में। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा। x अगर 7 आ गया तो देयरफॉर AD कितना, 7 सेंटीमीटर। BE निकालने, 12 माइनस 7 कितना, और CF निकालने, तो 10 माइनस 7 कितना, 3 सेंटीमीटर। बोलो, रेडियस वाले से करता तो बाइसेक्ट करता है ये बताओ।
रेडियस टेंजेंट को बाइसेक्ट कहते हैं, रेडियस टेंजेंट को सिर्फ परपेंडिकुलर। रेडियस कॉर्ड को, सॉरी, परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है सेंटर से। टेंजेंट को बाइसेक्ट नहीं करता। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो इक्वल। तब तो इतना स्मूथली हो जाता है। डन। ऑल राइट, लिखो। इन द गिवन फिगर, in the given figure, in the given figure, AP, sorry, AB and AQ are tangents to the circle. In the given figure, AP and AQ are tangents to the circle. P and Q, P and Q, P and Q are points. P and Q are points on AB and AC, on AB and AC. AB and AC are two tangents to a circle, full stop. P and Q are 2 points such that P and Q are 2 points on AB and AC such that PQ is a tangent to the circle, such that PQ is a tangent to a circle at X. PQ is a tangent to a circle at X, so that so that AB is equal to half of perimeter of APQ. हम करा है, हम करा है, हम करा है, हम करा है। ये हम पिछला क्लास करा है और होमवर्क का भी था, होमवर्क में भी था, ये सैटरडे में था। ये हम क्लास में कराया था, रिकॉर्डिंग खोल के दिखा देगा तुम लोग। चुपचाप अपना कॉपी में सब करो। सुनो, शांत, सुनो तुम। ये वाला क्वेश्चन सेम किया हुआ है, होमवर्क में भी था, फिर भी डाउट आया, वापस से कर लेते एक बार, कंप्लीट करते चलो। चलो, सबसे पहले हम पहले बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू के बारे में। गिवन और वो सब तो आप लोग लिख लेगा, हम डायरेक्टली प्रूफ वाला पार्ट कर रहे हैं। एपीक्यू का पेरीमीटर के बारे में बात करें, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी एपी पीक्यू और AQ को ऐड करके अपने पास आएगा पेरीमीटर। AP को एज इट इज रखता है, PQ को क्या ब्रेक कर सकते हैं क्या अपन? PX प्लस XQ, और AQ को क्या लिख सकते हैं? AQ छोड़ सकते हैं। किया हुआ है, रिपीटर लिखा, समझ लो। अब PX के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? PX के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BP। और QX के जगह क्या लिख सकते हैं? QC। ब्रैकेट में आएगा टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
लेंथ्स of tangents from external point P and Q. अब AP प्लस BP क्या होता है? AB QC प्लस AQ क्या होगा? AC दैट इज इक्वल टू ट्वाइस AB ले लें. रीजन लेंथ्स ऑफ tangents फ्रॉम कौन से एक्सटर्नल पॉइंट? AB और AC कौन से एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं? That applies half into perimeter of triangle APQ is equal to AB. इसका नेमिंग वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो सकता है. वहां पे शायद हम पिछला क्लास में ऐसा कुछ करा था कि AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC. ऐसा कुछ हम कराया होगा. पेरीमीटर वाला नहीं दिया था, कुछ और दिया होगा. ठीक है, एक ही बात है मोरलेस. ठीक है, वो मेजरमेंट निकालना था ना, मतलब प्रॉपर ये प्रूफ तो नहीं किया था अपन, वैल्यू निकालने बोला था. तो ये वाला क्वेश्चन प्रूफ के हिसाब से फिर ठीक है. फिर इट्स अ डिफरेंट वन, थोड़ा डिफरेंट. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अगेन अ कॉमन क्वेश्चन इन योर बुक्स. वेरी कॉमन क्वेश्चन. मतलब ये सब जो क्वेश्चन आप लोग को कराया है वो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. बाकी जो भी थोड़ा बहुत हम लोग के पास में और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोग जब रिविजन वगैरह हम लोग का जब आगे चालू होगा तो हम लोग बैक टू बैक रेगुलर क्लासेस करना शुरू करेगा, लंबा लंबे क्लासेस, तो प्रॉपर वे में और डिस्क्रिप्टिव वे. फॉर नाउ सर्कल्स कंप्लीट होंगे. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्टिस्टिक्स. ठीक है, सो विल बी रैपिंग अप.